लाडली लाल बजाते तराम, बोली राधा रानी की जय। सभी को जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बादल पूरी तरह से फिर से आज छाए हुए हैं। प्यारा बरसाना। श्री जी की बस एक बरसात की देरी है। श्री जी कब कृपा करेंगे, क्योंकि श्री जी हैं ही बरसाने वाले। देख सकते हैं लाडली का अद्भुत दर्शन। एक दुल्हन की तरह से श्री जी का जो प्रांगण सजा हुआ है। चल दिए लोग वैसे ही। तो चलिए हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करना, साथ में चमत्कारों की श्रृंखला में आगे चलते हुए आपको एक नए चमत्कार बताते हैं। सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल बजाते तराम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, श्री जी शीश महल श्री जी का निकल चुका है। श्री जी का जो सोने का जो शीश महल है, जो पहले हरियाली तीज पर निकला था, उसके बाद में रख गया, और उसके बाद में आज श्री जी शीश महल में दर्शन दे रही हैं, जगमोहन में दर्शन दे रही हैं, और महारानी का 56 भोग लगे हुए हैं। और उसके बाद में हमारी लाडली जुड़े। देखो श्री जी का उत्सव है, फिर भी श्री जी कन्हैया की खुशी चाहती है। आज भी श्री जी ने हमारे प्यारे की पोशाक, पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। श्री जी ने पीले रंग की पोशाक में अद्भुत दर्शन दे रही हैं हमारी लाडली। और उसके बाद में हमारी लाडली जी का अद्भुत आनंद है श्री जी के श्रृंगार का। हमारी लाडली जो गोपी चंदन के साथ में चंद्रिका लगा रखी है श्री जी ने। श्री जी नवरत्न की चंद्रिका धारण कर रखी है। श्री जी नवरत्न की चंद्रिका में दर्शन दे रही हैं। और उसके बाद में श्री जी ने गोपी चंदन लगा रखा है। प्यारी सी बिंदी श्री जी की हमेशा ज़्यादातर लगी रहती है। और उसके बाद में श्री जी की प्यारी सी मुस्कान और गले में पाटिया सोने का। और उसके बाद में श्री जी ने एक सोने की 3 लर वाला एक हार पहन रखा है। उसके बाद में लाडली जी ने एक अन्ना बाबा वाला हार पहन रखा है। और श्री जी ने उसके बाद में एक और सफ़ेद मोतियों की माला धारण कर रखी है। और हमारी लाडली जो इतनी प्यारी लग रही हैं
कि जन्मोत्सव पर तो हर किसी की चेहरे की मुस्कान हमेशा अद्भुत होती है। तो हमारी लाडली जी इतनी प्यारी लग रही है कि क्या वर्णन करें हम उनका। लेकिन श्री जी तो खैर लगती है, लेकिन साथ में जो ठाकुर की मुस्कान जो जिस तरह से आप महसूस कर सकते हैं वह अद्भुत है, श्री जी से भी बढ़ के है। ऐसा मानो कि लाला दोबारा से जन्मदिन मनाने की तैयारी में है। लाला दोबारा से जन्मदिन मनाने की तैयारी में है। अभी 15 दिन हुए ही नहीं कि लाला की फिर से दोबारा से तैयारी चालू हो गई। लाला अपनी मनपसंद की पोशाक पहनता है, श्री जी से अद्भुत ज़्यादा श्रृंगार करता है। और उसके बाद में चलो हम श्री जी का वर्णन करें तो श्री जी ने उसके बाद में एक और सोने का हार पहन रखा है। उसके बाद में हमारी लाडली जी ने एक सफ़ेद फूलों की माला धारण कर रखी है और चारों तरफ कमल के पुष्प जो गोपाल बाबा लेकर आते हैं वह नित्य प्रति ये लेकर आते हैं, जो कि श्री जी के सिंहासन पर चारों तरफ से इस तरह महकते हैं। इस तरह श्री जी के सिंहासन की और श्री जी के श्रृंगार की शोभा को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। और अब हम बात करें हमारे प्यारे सबके प्यारे बांके बिहारी की, तो आज हमारे लाला ने अपनी मनपसंद पोशाक पहन रखी है भैया। क्योंकि जो ठाकुर है प्रिय कलर ठाकुर जी का पीला कलर है, जिसमें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होते हैं। और उसके बाद में हमारे लाला ने आज स्वर्ण मुकुट पहन रखे हैं। कल मैंने वर्णन किया था कि कल पूरा फूलों का श्रृंगार था। कल ठाकुर जी का पूरा फूलों का श्रृंगार था और आज ठाकुर जी ने सोने के मुकुट धारण किए हैं। तेज है, टिपारा है, टोपी है ठाकुर जी के सोने के आभूषण में, और उसके बाद में कलंगी है और 2 कटार हैं जो ठाकुर जी के कुंडल के पीछे लगती है, और एक मोरपंख है, एक बड़ी सी मोरपंख है जो लाला ने धारण कर रखी है। लाला ने गले में कंठा धारण कर रखा है, गले में कंठा है, एक सोने का पेंडल है और अपने हाथों पे प्यारे प्यारे फूलों के डिजाइन का एक चंदन लगा रखा है, जिसमें हर उंगली पर एक एक बिंदी इस तरह से बिंदी लगी होती है, एक एक बिंदी चमकती है। उसके बाद में लाला ने अन्ना बाबा वाला 3 लर वाला हार पहन रखा है। और उसके बाद में हमारे लाला ने एक भैया मोतीन की हार भी पहन रखो है, जो कि लाला है, अद्भुत लग रहा है। ठाकुर जी के पास तो जो मोती भी अगर ठाकुर जी ने धारण कर लिए तो समझ लो वही हीरा हो जाते हैं। और उसके बाद में हमारे लाला ने एक मटर माला धारण कर रखी है। एक मटर माला धारण कर रखी है और उसके बाद में लाला ने एक फूलों का हार पहन रखा है। लाला ने वो फूलों की माला धारण की है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, चारों तरफ कमल पुष्प विराजमान है। हमारो कनुआ तो भैया कहाँ बताएं, वो आनंद आ रहा है, कनुआ के तो मज़े आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो श्री जी के उत्सव आगे 56 बहुत बढ़िया व्यंजन बन रहे हैं, आनंद ले रहा हो लाला। और श्री जी के जन्म की तो श्री जी को तो खैर प्रसन्नता है ही, साथ में लाला जो प्रसन्नता है वह अद्भुत है। यहाँ तो भैया ठाकुर माल खा रहे हो, चकाचक माल खा रहे हो, कबू 56 भोग तो कबू राजभोग, लाला के आनंद ही आनंद आ रहे हैं। और उसके बाद में भैया चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान है। बात करते हैं चमत्कारों की। ये था हमारे श्री जी के श्रृंगार का वर्णन जो आज आपने महसूस किया। अब हम बात करते हैं श्री जी के चमत्कारों की। तो मुझे अभी एक भक्त ने बताया कि तकरीबन वो 3-4 दिन पहले इंदौर के भक्त थे, वे श्री जी के दर्शन करने के लिए इंदौर से आ तो गए, लेकिन कई लोग जब यहाँ आने के बाद में उन्हें दर्शन नहीं हुए, बहुत उदास होके श्री जी के इस मेन गेट की दहलीज को छूकर बस यहीं से माथा टेक कर वो जाने लगे। उदास थे
क्योंकि इतनी दूर से इंदौर से आने के बाद में भी उनको दर्शन नहीं हुए। उनको ये इच्छा थी कि शायद दर्शन होंगे, लेकिन श्री जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो वे श्री जी से नाराज़ हो गए कि महारानी इतनी क्या भूल हो गई हम पे कि जो आपने हमें दर्शन भी नहीं दिए। और उसके बाद में जब वो यहाँ से नाराज़ होकर चले गए और अपने इंदौर पहुँच गए, श्री जी को बोलने लगे कि महारानी क्या गलती हुई है, तुमने हमें दर्शन भी नहीं दिए। हम इतने भाव से दर्शन के लिए आए, आपने हमसे दर्शन भी वंचित कर दिए। तो वो हमको भी बोल रहे थे कि भैया ये सब अच्छा नहीं हुआ, श्री जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा श्री जी किसी के साथ बुरा नहीं सोचती, श्री जी है करुणा बरसाने वाली, सब पर करुणा बरसाती है। ये मत कहो कि श्री जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये सब कहना छोड़ दीजिए। वे इंदौर पहुंच गए। इंदौर से पहुंचने के बाद में 3 दिन बाद में जब उनका फ़ोन आता है तो वे बोलते हैं कि भैया लाली के जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा क्या हुआ, तुम तो इस तरह नाराज़ थे, तुम तो बोल रहे थे कि श्री जी ने हमें हमसे दूर कर दिया, हम पता नहीं कब आएंगे, श्री जी कब बुलाएगी। तुम तो श्री जी को इस तरह भला बुरा बोल रहे थे, अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? कि गोसाई जी क्या बताएं कि एक हमारा एक फ्लैट था इंदौर में जो कई दिनों से नहीं बिक रहा था, जिसे हम कई दिनों से प्रयास कर रहे थे बेचने का। कई लोगों से हमने इस लॉकडाउन में भी, इसी अभी की बात बता रहा, इस लॉकडाउन के हमने बहुत पहले से प्रयास करे, वह नहीं बिक रहा था। लेकिन जब हम श्री जी के यहाँ से उदास होकर गए, अब जैसे ही हम इंदौर पहुँचे तभी तकरीबन दूसरे दिन ही हमारे पास पार्टी आती है। उन्हें वह पसंद आता है कि उनके जो फ्लैट की उन्हें एडवांस मिलता है, वह इस तरह अपनी खुशी मनाते हैं कि शायद श्री जी ने हमें दर्शन नहीं दिए लेकिन अपनी कृपा हम पर बनाए रखी। और उनका यह मनोकामना, कई दिनों की जो पहली मनोकामना थी वह पूर्ण हुई। उनकी आस्था थी श्री जी में फिर से दोबारा से जुड़ गई। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि श्री जी कभी अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे रही इस टाइम, लेकिन कभी अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं होने देती। वह बरसाने वाली है, इसका भी एक अर्थ है कि श्री जी को बरसाने वाली ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि सभी जो ठाकुर जी हैं वह कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन जो हमारी लाडली जो है वह बरसाने में रह के वह कृपा बरसाती है। और जब कृपा बरसती है उसमें कोई भी वंचित नहीं रहता है। जैसे कहते हैं ना, जब इंद्र देवता बारिश करते हैं तो वह यह नहीं देखते कि किसके यहाँ बरसना है किसके यहाँ नहीं बरसना है, वह सबको एक समान करके वर्षा बरसाते हैं और सब पर उस बारिश की बूंदें सबके घर तक छोड़ते हैं। उसी तरह हमारी श्री जी करुणा इस तरह बरसाती रहती है कि बरसात करती है, इसीलिए तो वो बरसाने वाली है। श्री जी को इसीलिए बरसाने वाली कहा गया है कि वह अपनी कृपा इस तरह बरसाती रहती है, वह सबको बराबर देती है। ये हमारी श्री जी के बरसाने वाली इसीलिए श्री जी को कहा गया है। मैं एक बार आपको और अवगत करा दूं कि जो राधाष्टमी का जो भी लोग व्रत रहना चाहते हैं, जो भी लोग व्रत रहना चाहते हैं उसके लिए कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो व्रत है अष्टमी है वो आज रात्रि 12 बजे से लगेगी। तो आपका जो व्रत है वो आज रात्रि के 12 बजे से स्टार्ट होगा। उससे पहले आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा पी सब कुछ सकते हैं, लेकिन आज रात्रि के ठीक 12 बजे से अपना व्रत स्टार्ट करें। उसके बाद में सुबह श्री जी का, लाडली जी का 4 बजे अभिषेक दर्शन अपने एक बार में हमारे फूल वाले बाबा कौन थे? हमारे फूल वाले बाबा, मैं तो इसमें नहीं, फूल वाले बाबा आ चुके हैं। और पता है एक और बात बताऊं मैं कि श्री जी की जो
आज शाम को इतने सारे कमल के पुष्प आएंगे और श्री जी पूरी तरह कमल के पुष्प में अपने अभिषेक में दर्शन देंगे। स्वयं भोले बाबा लाली के जन्म के बाद में दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद में कई लीलाएं होती हैं। एक हमारे बधाई पद में एक चलता है, लली कीरत के भई सब मिल बधायो गाइए, लली कीरत के भई सब मिल बधायो गाइए, आज को सो दोस सजनी, आज को सो दोस सजनी, बड़े भागन पाइए। जय हो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के आप दर्शन कीजिए, बहुत सारे दर्शन तो बहुत हैं। ये श्री जी के कहते हैं कि ब्रह्माचल पर्वत पर श्री जी के चरणों के दर्शन होते हैं। जय हो। बधाइयाँ 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 बजे, ओ मेरी लाड़ो का जन्मदिन, बधाइयाँ बजे, ओ मेरी लाड़ो का जन्मदिन, बधाइयाँ। बधाइयाँ बजे सहनाइयाँ बजे, ओ मेरी लाड़ो का जन्मदिन, बधाइयाँ बजे। बाबा महीभान जी, दादी सुखदा जी, जय हो। जय हो लाडली लाल विजयते तरह। यार आपके तो बाल लगे नहीं होंगे। जय हो जय हो। साक्षात श्री जी की मंदिर की छवि के दर्शन हो। फिलहाल में श्रृंगार कौन कर रहा? दीपक। अच्छा दीपक, अच्छा अद्भुत अद्भुत। बड़ी लाडली लाल की जय।